ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि आज क्या है, बच्चों को चमत्कार देखने का मन ज़्यादा करता है। कोई आया चमत्कार कर दे, तुरंत मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा के पास आने के बाद हमें रियलाइज करवाता है बाबा कि जो आसानी से मिल जाए वो टिकाऊ नहीं होता है, जो मेहनत से प्राप्त किया जाए वो सदा के लिए टिकाऊ होता है। तो हमें केवल अपने लक्ष्य के अनुसार लक्षण क्रिएट करना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होगा। तो कोई वजह नहीं निर्धारित समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, कोई वजह नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो, लेकिन मेहनत करना है। मनुष्य में केवल शक्तिशाली आकांक्षा और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर कार्य करने का लक्ष्य है, कोई भी चीज़ की प्राप्ति का लक्ष्य है, तो उसके लिए शक्तिशाली आकांक्षा और दूसरा समर्पण होना चाहिए उस कार्य के प्रति। तो देखिए उस कार्य में कैसे नहीं प्रोग्रेस होता है, एकदम होगा। आप चलते चले जाएं और अपने लक्ष्य पर सदा केंद्रित करें कि मुझे ये प्राप्ति करना है, मुझे ये प्राप्ति करना। बोल नहीं रहे, अंतर मन से उसको सकाश दे रहे कि हमको करना है। आज बाबा का जो वरदान मिलता है, वरदान में आप देखेंगे डायरेक्ट वरदान नहीं मिलता है, एक भी वरदान डायरेक्ट नहीं मिलता है कि आप आयुष्मान भवा तथास्तु ऐसे करके वरदान नहीं मिलता है। आप देखेंगे आज का जैसे वरदान है, आज का वरदान क्या आया कि वरदान है संतोषी आत्मा भव। आज का वरदान है संतोषी आत्मा भव, लेकिन संतोषी आत्मा के पहले बाबा शर्त क्या रखा, बिना शर्त को फॉलो किए हुए आप लक्ष्य को वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते बाबा के। इसीलिए बाबा पहले लक्ष्य वरदान के पहले शर्त रखा। क्या शर्त रखा, साक्षी स्थिति, दुनिया को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए साक्षी स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों को खेल समझने वाले, हर परिस्थिति को खेल समझकर खेल देखने वाले और संतोषी आत्मा भव। जब ये तीनों चीज हो जाएगा कि पहला साक्षी स्थिति, फिर परिस्थितियों को खेल समझ कर देखने वाले, यानी कि परिस्थिति आएगा भी, ये पहले बता दिया बाबा वरदान में भी कि साक्षी स्थिति किस चीज के लिए, कि परिस्थिति आएगा और उसको साक्षी होकर देखना है, और उसके बाद आप संतुष्ट रहें कि जो मिल रहा उसमें भी मैं खुश हूँ बाबा, लेकिन मुझे कार्य अच्छा से अच्छा करना है, तब जाके ये वरदान सिद्ध होता है। आप सोचेंगे डायरेक्ट भगवान का वरदान मिल जाए, ऐसा यहाँ भी नहीं है। आप हर मुरली में देखेंगे कि वरदान के पहले एक शर्त होता है, और उस शर्त को फॉलो करेंगे वरदान आप ही आपको मिल जाएगा। उसी तरह किसी भी आत्मा को, जैसे कोई दुखी है, अशांत है, बीमार है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको सकाश देने लगते हैं, बाबा वो बहुत अच्छी आत्मा है, बाबा उसका सब ठीक हो जाए, उसका सब ठीक हो जाए। क्या भगवान बेवकूफ़ है? उसके पास जो कर्म भोग आ रहा है उसके पास नहीं आना चाहिए, वो बहुत अच्छी है, बाबा उसका सब ठीक हो जाए। तो हमें क्या करना है, सकाश देने से पहले उस आत्मा से रूह ध्यान करना, बाबा से वरदानी किरणें डालना। लेकिन किस रूप में, बाबा ये बहुत अच्छी, जैसे धारणा नहीं कर रही है, बाबा का श्रीमत पालन नहीं कर रही है, तो बाबा को कहना बाबा ये बहुत अच्छे से श्रीमत का पालन कर रही है, इसका सारा बीमारी दूर हो रहा है, ये बहुत अच्छी, तब अच्छी है। पहले क्या दिए उसको वाइब्रेशन कि ये बाबा की श्रीमत के अनुसार चले, तब जाके उसके साथ अच्छा हो। और केवल डायरेक्ट अच्छा हो जाए और उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि देखो कितना सकाश दिया, अच्छा हो गया, लेकिन उसके अंदर किसी का सम्मान देना नहीं है, किसी के प्रति कुछ अच्छाई करना नहीं है, देखो केवल अपने में ये हो गया। तो कुछ भी देने से पहले उसकी आत्मा को ये संदेश दे कि तुमको ये अच्छा करना होगा। दिन भर हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटा हम लोग के पास मिलता है, हम लोग क्या करते हैं 24 घंटा, मरे हुए हैं कि जीवित हैं? 24 घंटा मरे हुए हैं कि जीवित हैं? कितना घंटा सोते हैं? लौकिक में ऐसे देखिए कितने घंटे सोते हैं, कितना घंटा सोते हैं? 6 घंटा सोते हैं। उसके बाद मरा हुआ भोजन कितना खाते हैं, कितना देर लगता है खाने में मरा हुआ भोजन?
जीवित भोजन तो नहीं है। जो भी दाल रोटी चावल जो भी खाते हैं वो सब मरा हुआ भोजन है। अब मरे हुए भोजन को खाने में कितना टाइम लगाते हैं? 6 घंटा आप सोते हैं, 24 घंटा में 6 घंटा, 18 घंटा बचा। खाने पीने में मरा हुआ भोजन 2 घंटा, दिन भर में कुछ ना कुछ खाए हैं, पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घंटा ही रखिए, 7-8 घंटा ले लिए। उसके बाद अपना दिनचर्या जो है फ्रेश होने का, नहाने का, ये सब करने का है। सब कुछ करते हुए लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान कितना दे रहे हैं? मतलब शरीर भान में ही सब कुछ कर रहे हैं, शरीर भान में किया हुआ कर्म, सोया हुआ कर्म। लेकिन जागृत आत्मा हूँ तब जाके आपका 24 घंटे सफल होगा। नहा रहे हैं, बाबा क्यों बोलता है कि बच्चे एनी टाइम याद करो मुझे? क्यों बोलता है? जगाने के लिए बोलता है, अपने आप को जगाने के लिए। एनी टाइम जागो। नहा रहे हैं तो बोलना मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, याद दिला रहे हैं मैं पवित्र जल से बाबा मुझे नहला रहा। कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, क्यों बाबा? याद करने के लिए कि ताकि आत्मा जगी रहे, देह भान में सो न जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो हमें वरदान कैसे मिल सकता है? हमें वरदान कैसे मिल सकता है? जब तक कि हम वरदान के पहले वाले शर्त को पूरा न करें। भगवान कहते निरंतर योगी, सहज योगी। क्यों? निरंतर योगी, हर कर्म से पहले योग, हर कर्म से पहले योग। सहज योगी कि सहज ही तो है ना। योग में बैठना तो नहीं बाबा बोल रहा कि घंटों जाके बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं बोल रहा। अपने आप को जगाते रहो। जगाए हुए हैं, जगा। योगी का नींद कितना घंटा रहना चाहिए? योगी कितना देर सोता है? 3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं सोता है। क्योंकि योगी का मन शांत होता है, मन शांत होता है, वो 3 घंटा से ज़्यादा नहीं सोता है। लेकिन जो योगी नहीं होता है, जो योगी नहीं होता है वही दिन रात सोता है। वो भोगी है, वो रोगी है, लेकिन योगी नहीं है। तो योगी बनने के लिए पहले दिनचर्या को फॉलो करना होगा। हमारा खान पान जीवित तो होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों का क्या है ना, आदत पड़ा हुआ है, बना हुआ भोजन। आज एक डॉक्टर ही अपना विचार दे रहा था कि अपने डॉक्टर ही होने, डॉक्टर है वो, और डॉक्टर बनकर डॉक्टरों का वो विरोध कर रहा है। क्या वो बोले कि देखिए आज क्या होता है कि जब भी कुछ होता है ना तो बोलते फल नहीं खाओ, टमाटर नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, और ब्रेड खाओ। अच्छा, जो मनुष्य का बनाया हुआ भोजन वो आपको स्वस्थ कर देगा, और जो भगवान का बनाया हुआ भोजन वो आपको अस्वस्थ कर देगा, बीमार कर देगा। ये कैसा नियम आ गया है आज के डेट में? जबकि पहले के लोग कंदमूल यही सब खाते थे और स्वस्थ रहते थे। तो ये कलयुग है ना, रावण हर चीज में उल्टा कर दिया है, हर चीज में। आज सोने के लिए भी लोग कहते नहीं, नींद नहीं पूरा होगा ना तो शरीर भी काम नहीं करता है। जितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा सोएंगे? दिन भर, रात को भी पूरा सोते हैं, दिन को भी सो रहे हैं, कितना नींद आ रहा है? तो आप जीवित है कि मरे हुए हैं? मरे हुए हैं। लेकिन जीवन कब जिएंगे? जीवन को जीना सीखें तो नींद को भी जीत लेंगे। जिस दिन जीवन को जीना सीख जाएंगे उस दिन हम लोग सीख लेंगे कैसे जीवन जिया जाता है। परमात्मा वही तो अभी जागृत रहने के लिए कह रहा ना कि बच्चे जब सोते भी हो 3 घंटा तो भी बाबा क्या बोला? योग निंद्रा। निंद्रा योग नहीं होना चाहिए, योग निंद्रा होना चाहिए। कि आप सो भी रहे तो आपका मनन चिंतन क्या चलता रहे, मनन चिंतन क्या चलता रहे कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए। जिसका लक्ष्य होता है ना उसके अंदर ये चलता रहता है कि आगे क्या करना है, होता है कि नहीं? जैसे कि कोई घर में कोई काज होता है, कुछ भी मतलब फंक्शन करना रहता है, तो आप लोगों के मुंह से सुनते हुए देखे होंगे कि बोलते ना अभी तो दिन रात का नींद ही नहीं आ रहा, दिन रात नींद नहीं आ रहा है, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा ना तब तक हमको नींद हराम हो गया है, बोलते हैं ना। क्योंकि वो रात को सोते, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं सो रहे, सोते हैं, लेकिन उसका मन बुद्धि ना उस कार्य की सारी जो बोलते हैं रूपरेखा तैयार करने में लगा देते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि नींद कहाँ, नींद लेते हुए भी बोलते हैं नींद कहाँ, क्योंकि उसका ध्यान उस काम पर है। तो उसी तरह आज हम लोगों को बाबा कहता है योग निंद्रा को अपनाओ बच्चे, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य इतना ऊंचा है। वो तो छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए
रात को नींद हराम कर देते हैं। और हम लोग के पास तो इतना बड़ा लक्ष्य है और इतना कम समय है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सो सो के मरे हुए रूप में बिता रहे हैं। बाबा जीवित कर रहा है कि बच्चे जागो, तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो। हम देह भान में सो रहे हैं। क्या सही है कि गलत है? गलत है। तो आलस्य, अलबेलापन, नींद, आप देखेंगे शुरुआत में जब बच्चे आते हैं तो कोई ना कोई दुख से आते हैं, बिना दुख के कोई नहीं आता है। तो दुख से आता है ना, तो उसको दिन रात लगता है हम क्या कर ले, बहुत अच्छे से और अच्छा कर ले। तो वो अच्छा से अच्छा करना चाहता है और इस कारण से उसका लगन बहुत तेज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसको प्राप्ति होने लगता है तो उसका आलस, अलबेलापन आने लगता है। और लोग क्या बोलते हैं ना, फिर बहुत नींद आ रहा है, इधर अमृत बेला भी नींद आने लगता है और दिन में भी नींद आ रहा है। जब भी योग में बैठते तो नींद आ रहा है, क्योंकि उसका मन था ना पहले व्याकुल, वो शांत हो चुका है। डिप्रेशन वाले बच्चे जिसको नींद नहीं आ रहा, हाँ, इसमें चल के बोल रहे इतना हाँ, योग नहीं लगा। देखते देखते थे उनको नींद नहीं आता था पहले, परमिला माता को भी नींद नहीं आता था और उसके बाद दिन रात सोने लगी अब। तो देखिए क्यों, क्योंकि जब तक नींद नहीं आ रहा था ना तब तक बेचैन थी, और अभी नींद आ रहा कारण मन शांत हो गया। और मन को शांत हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन को लक्ष्य क्या दिए हैं? लक्ष्य नहीं देने के कारण नींद आता है। अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो नींद आएगा? अगर कोई परिस्थिति आ जाए, अचानक से घर में सांप घुस जाए तो नींद आएगा? नहीं आएगा। अगर घर में कोई बच्चे को बीमारी हो जाए, कुछ भी तबीयत खराब हो जाए तो आप नींद लेंगे? नहीं नींद लेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब मन को कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो सो जाएगा। और मन सो जाएगा, आपको, आपके तन को भी सुला देता है, तन को भी सुला देता है। इसलिए सदा जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है ना, बाबा के घर यज्ञ में आने के बाद कोई भी काम पूरा हो जाता है ना, तो मन तृप्त हो जाता है कि चलो बाबा ये बहुत अच्छा कार्य आपने करवा दिया। तो बहुत दिनों तक तो शुक्रिया 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 करते रहते, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब फिर कोई काम नहीं चल रहा तो बाबा आप कुछ और विशेष कराओ, कुछ विशेष होना चाहिए। तो उसके पहले क्या होता है, एक विघन आता है। एक विघन आता है पहले, और उस विघन में थोड़ा सा हलचल मचता है कि हम कैसे उसको पार करें। और उसके बाद जब विघन खत्म होता है तो फिर एक बड़े लक्ष्य को सामने हम देखने लगते हैं कि अब इसको पूरा करना है, अब इसको पूरा करना है। और यही हम लोगों का जीवन होता है कि हम जब ऊपर उठाते हैं तो थोड़ा हलचल, मतलब सीढ़ी से पैर उठाएंगे तो थोड़ा हलचल, उसके बाद दूसरे सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो अगला सीढ़ी का लक्ष्य नज़र आता है। और ये हमारे जीवन में निरंतर अभी होना चाहिए। ये पूरा संगम युग हम लोगों का निरंतर, लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, पूरा जीवन कमा रहे हैं। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? चाहिए क्या हमको? पहले ये तय करें हमको चाहिए क्या। तो ये जब तक ये निश्चित नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। लक्ष्य दिया ना बाबा, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दिया, उसके बाद सीढ़ी क्या है? पहले ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण बनने का लक्षण क्या है? ब्राह्मण बनने में कितना प्रोसेस है? पहले तो तन का पवित्रता लाओ, खान पान को शुद्ध करो, खान पान के बाद जो ब्रह्मचर्य उसको पालन करो, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, फिर मन को शांत करो। मन में भी किसी के प्रति कोई घृणा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण पूरा नहीं बने अभी। ब्राह्मण बनने का मतलब है फरिश्ता बन जाना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, अभी देवता नहीं आए। देवता लक्ष्मी नारायण तो दूर की बात है, देवी देवता तो 33 करोड़ वाले भी है देवी देवता। ये सूक्ष्म सीढ़ी है, इसको पार करना होता है। तो पहले तो ब्राह्मण बनना है। तो बाबा कहता है ना, एक हाफ कास्ट ब्राह्मण और एक होता है फुल कास्ट ब्राह्मण। तो हाफ कास्ट ब्राह्मण कौन और फुल कास्ट ब्राह्मण कौन, समझना होगा ना हर चीज को। हाफ कास्ट ब्राह्मण वो जो केवल बाहरी धारणा कर चुका है, बीच बीच में संस्कार आ जाता है, पुराना संस्कार आ जाता है। इसके बिना कैसे चलेगा? ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे करेंगे? इसके बिना मेरा घर कैसे चलेगा? अरे आपके भरोसे नहीं है,
आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुझे सच्चा सच्चा संपन्न ब्राह्मण बनना है। कराने वाला बाबा करा रहा है, तो ब्राह्मण पहले बनने का पुरुषार्थ हम लोगों को करना पड़ता है। ब्राह्मण तो बन गए, बाहरी धारणा कर लिए, हम तो बहुत धारणा कर लिए, ये भी अहंकार आ जाता है। हम बहुत धारणा कर लिए। धारणा केवल बाहरी धारणा तक नहीं है। धारणा का मतलब है कि आपके अंदर में किसी भी आत्मा के प्रति कभी भी नेगेटिव ना आए, ये है संपूर्ण धारणा। कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ना आए, बदले की भावना नहीं। लोग बोलते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग को आगे बढ़ना है बाबा, आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है? अच्छा, कल तक है ना, जैसे कि बहुत गरीब लोगों को संदेश देते थे, फिर बोले कि नहीं, थोड़े से ऊपर वालों को संदेश देना है। यही लोग सोचते आगे बढ़ना है। फिर और वीआईपी तक पहुंचना है, माउंट आबू की क्लास तक पहुंचना है, माउंट आबू की डायमंड हॉल के स्टेज पर हम लोगों को भाषण देना है। ये क्या ऊंचा बढ़ना हुआ? ये ऊंचा बढ़ना हुआ? ऊंचा अपनी स्थिति से बढ़ा जाता है। अगर हमारी स्थिति पावरफुल है तो हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सीट खाली है, हमारी सीट खाली है, बस हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते जाएं, वो अपने आप सीढ़ी बाबा बढ़ाते जाएगा। और बहुत धीरे धीरे बढ़ाता है सीढ़ी। अचानक आप चढ़ेंगे तो कहीं गिर ना जाए, बाबा इसका ध्यान रखता है। इसीलिए अचानक नहीं बोलता है कि 4 सीढ़ी एक ही बार चढ़ जाओ, ये रूल नहीं है बाबा के पास। तो बाबा ले चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से। हम लोग चाहते हैं बहुत दौड़े उड़े, लेकिन बाबा जानता है कौन बच्चा किस रीति से चलने वाला है। तो हमें लक्ष्य प्रमाण, अपना लक्षण रखना पड़ेगा, तब जाके हम वरदानों की प्राप्ति करते हैं। और यही कारण है कि बाबा हर वरदान के पहले एक शर्त देता है। हर वरदान के पहले, ये देखिए इसमें ये शर्त है, ठीक है। अब देखिए ये है अव्यक्त मूल्य, इसमें भी वरदान है। इसमें भी वरदान क्या है? यथार्थ पुरुषार्थी भव, यथार्थ पुरुषार्थी भव। अब यथार्थ पुरुषार्थी के पहले शर्त क्या रखा बाबा? वरदान में अल्पकाल के सहारों के किनारों को छोड़ो। शर्त क्या रखा? वरदान ऐसे ही नहीं मिल रहा है। पहले शर्त कि अल्पकाल के सहारा क्या है? अल्पकाल का सहारा क्या है? पहले तो अपना शरीर है ना, सबसे पहले अपना शरीर, उसके बाद देहधारी, उसके बाद धन दौलत। आप जब बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग आपके चारों तरफ लगे हुए हैं, कोई आपको कुछ कर रहा है, कोई आपको कुछ सेवा कर रहा है, ये दवाई आ रहा है, ये दवा, लेकिन फिर भी दर्द होता रहता है। क्यों नहीं काम आ रहा है? क्यों नहीं काम आ रहा है? ये सब अल्पकाल के सहारों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है अल्पकाल के सहारों के किनारों को भी छोड़ो। संपूर्णता को छोड़ दिए, किनारों को हम पकड़े रहते हैं। छोड़कर एक बाप को सहारा बनाओ, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। तब वरदान में बोलता है बच्चे यथार्थ पुरुषार्थी भव। सही पुरुषार्थी कौन? जो अल्पकाल के सहारों को भी सहारा ना माने, उसके किनारों को भी छोड़ दे और बाप को सहारा बनाने वाले, तब ये वरदान लगेगा। तो आप देखिएगा बहुत सारा आज तक बाबा वरदान दिया। अच्छा, सब बच्चे नंबरवार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान को समझ कर नहीं चल रहे, मन मत, पर मत और जन मत को अप्लाई कर रहे हैं। मन मत, जन मत और पर मत, ये तीनों मत क्या है? तो पर मत तो जान रहे, पर मत क्या है? दूसरे के चिंतन को अपना लिए। मन मत तो जान रहे कि मन नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, ऐसे कैसे होगा, तुमको ऐसे करना होगा, ये मन मत हो गया। और जन मत क्या है? मतलब सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे, मेजोरिटी एक तरफ हो जाएंगे, सारे लोग एक तरफ लगभग, और आपके तरफ कुछ ही लोग खड़े रहेंगे। तो सभी लोग बोलेंगे ना, ये भी बोलेंगे लोग कि आप ही सही हैं क्या, इतने सारे लोग बोल रहे हैं वो गलत है और आप अकेले सही हैं। ऐसा भी परीक्षा आएगा, उस समय आपको श्रीमत ही काम आएगा, श्रीमत। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता बच्चे इन मतों से दूर रहो, जनमत, परमत, मनमत, और चलना है श्रीमत पर, तब जाके हम श्रेष्ठ बनेंगे।
तो ये सूक्ष्मता से जितना ज्ञान को हम धारण करेंगे, एक लाइन में इतना ज्ञान छुपा हुआ है, एक वरदान में इतना सारा ज्ञान छुपा हुआ है। भले अगर किसी को मुरली पढ़ने का टाइम ना हो, लेकिन अगर हेडलाइन पढ़कर, क्वेश्चन आंसर पढ़कर वरदान और स्लोगन पढ़ लें और अच्छी रीति से, केवल एक मतलब पढ़ लिए हो गया ऐसा नहीं, समझ कर डीप में जाना। हाँ, उसके डीप में अगर पूरा क्वेश्चन आंसर भी छोड़ दे, एक वरदान को ही ले ले, एक वरदान में कितना चीज छुपा हुआ है। अल्पकाल के सहारों के किनारों को भी किनारा कर, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। तो एक लाइन को अगर अपना लिए डेली, तो आपका जीवन अपने आप सही रास्ते में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, सब कुछ छोड़ देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। मेरे भरोसे घर परिवार नहीं है मेरे भरोसे। आपकी आज्ञा के बिना बच्चे बीमार कैसे हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। एक भाई ऐसे ही बोल रहा था ना कि नहीं, हम नहीं कमाने जाएंगे तो क्या घर चल जाएगा। लौकिक में ही कोई परिवार है, वो हमेशा बोलते थे कि क्या कमाएंगे नहीं तो घर चल जाएगा मेरा। बोले अच्छा, मतलब अहंकार है कि कमा रहे तब घर चल रहा। अच्छा, कुछ दिनों के बाद उसका दुकान नहीं चलने लगा। वो डेली सुबह से शाम तक जाते थे, दुकान लगाते थे और शाम को उदास होके आते थे। बोले क्या हुआ, बड़ा उदास लग रहे हैं आप। तो बोले दुकान नहीं चल रहा अभी, पता नहीं क्या हो गया। बोले मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, फिर क्यों नहीं आ रहा है। आप तो बोलते थे कि मेहनत किए बिना कैसे आ जाएगा। बोले ठीक है, अब आप बोलिए ना कि बाबा ये दुकान आपका है, अब मैं केवल ड्यूटी करने जा रहा हूँ। आप अपने एक्यूरेट मेहनत को सामने लाएं और उसके बाद ड्यूटी निभाएं और सब कुछ समर्पण बाबा को करें। बिक्री ठीक हो गया तो बाबा रियलाइज कराया उस आत्मा को कि आपसे नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अभी बाबा करा रहा है। हम अहंकार में मत जिए, मेरे से ही परिवार चल रहा है, मेरे बिना कैसे चलेगा। कितने लोग आए या कितने लोग चले गए, कितने राजा लोग आए, सोचे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और वो चले गए। फिर भी दुनिया कलयुग में आया, सतयुग में नहीं बदल दिया कोई। तो हमें ज्ञान को सही रीति समझकर अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, तब जाके हम अच्छे पुरुषार्थी बन सकते हैं, यथार्थ पुरुषार्थी बन सकते हैं। तो ये ज्ञान की सूक्ष्मता है। हम लोग क्या किए पहले कि हम लोग को पहले बाबा बहुत अच्छे से लिया, पहले बाहरी रूप को हमको सुधारा, फिर बोला बच्चे आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन से पता चला कि मेरे संकल्पों में कितना कमी है। अब संकल्प भी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मतलब स्वमान लेना शुरू कर दिए। ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छा है। अब स्वमान के पीछे के भाव को अब पकड़ने लगे कि मेरा भाव क्या है, देना तो है लेकिन इसके पीछे भाव क्या है। अब उस तक बाबा पहुंचा रहा है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक पहुंचा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ना, साकार से अव्यक्त, अव्यक्त से भी अव्यक्त रूप में ले जा रहा है बाबा। यही है अव्यक्त से अव्यक्त रूप। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्थूल रूप से दिखाया गया कि साकार तन में थे, फिर अव्यक्त बाप दादा के रूप में आए, अब अव्यक्त में भी अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। तो हमारे जीवन में वो चीज़ चल रहा है कि पहले हम बाहरी धारणाओं को किए, फिर संकल्पों तक पहुँचे, अब संकल्पों के पीछे भाव को भी पढ़ने लगे। तो ये परिवर्तन प्रगति की ओर जा रहा है कि दुर्गति की ओर जा रहा है। प्रगति की ओर जा रहा ना, इसी से समझ में आता है। और जितना आप सूक्ष्मता की ओर जाएंगे उतना आप हल्कापन महसूस करेंगे, एकदम हल्का। जितना आप सूक्ष्मता में जाएंगे उतना हल्कापन, और जितना देह भान में करेंगे भारीपन महसूस होगा। आप ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं। फरिश्ते उड़ते हैं कि आदमी उड़ता है? फरिश्ते उड़ते। देह भान में अगर हम कर्म करेंगे आप उड़कर नहीं कर पाएंगे। और ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ने का मकसद यही था, बाबा यही दिया कि बच्चे शरीर में जब तक है वो पूरी सेवा नहीं कर सकते हैं। वो फरिश्ता बने, चारों तरफ विश्व सेवा होने लगा। तो उड़ने का अभ्यास करें, शरीर भान में नहीं बने। कोई भी कर्म करे फरिश्ता बनने की स्थिति में करे, तो देखिए प्रोग्रेस कितना अच्छा होता है। और वो मन की स्थिति को पावरफुल बनाने से होता है। फरिश्ता का संस्कार अभी से डालना।
हाँ, तो देखिए आज कितना सारा बात आप लोगों को समझाया गया कि पहला तो मरे हुए के समान नहीं रहना है, सदा जीवित रहना है। नींद 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 खा, भोजन भी मरा हुआ, नींद भी ले रहे हैं, सब कुछ देह भान में करना मरे हुए के समान है। जितना आत्मिक स्थिति में जीवित होने का संस्कार है, तो हमेशा जीवित रहना है कि मरे हुए का। आप जीवन जीते हुए भी मरे हुए, आप जी नहीं जीवन को, तो इसलिए जीवित रहना है, जीवन का आनंद लेना है। ओम शांति।